अब्बू शाहजहां ये ताज हमारे भाईजान दारा शिकोह के सर पे सजाना चाहते थे। हमने वो सर ही काट दिया और उसे सजा के अब्बू को तोहफे में भेज दिया। हमने शाहजहां को मारा नहीं, हमने शाहजहां को कैद किया। मुगल साम्राज्य के अंदर एक ऐसा शख्स जिसने एक गद्दी के लालच में अपने सारे भाइयों को मार दिया था और अपने ही बाप को ताजमहल के सामने बंदी बना के रख दिया था, जिसका नाम था औरंगजेब। आप जानते हैं इस वीडियो में आखिर उस लड़ाई में उसने अपने सारे भाइयों को क्यों मारा और अपने ही बाप शाहजहां को जेल के अंदर क्यों बंद कर दिया था। आप जानते हैं पूरी हिस्ट्री वार ऑफ सक्सेशन के बारे में। इस जंग की शुरुआत होती है 1592 को लाहौर में, जहां नूरुद्दीन मोहम्मद सलीम, जिसे हम जहांगीर के नाम से जानते हैं, उनके घर एक लड़का पैदा होता है जिसका नाम था शहाबुद्दीन मोहम्मद खुर्रम, जिसे हम शाहजहां के नाम से जानते हैं। शाहजहां की माँ का नाम था, जो कि एक हिंदू लड़की थी, लेकिन जो बिलाल था वो उनका मुगलों ने नाम रखा था। उनका असली नाम था जगत गोसैन, एक मारवाड़ी राजा उदय सिंह की लड़की थी। उस टाइम मुगलों में रिवाज था, वो हिंदू राजवंशों से रिश्ता जोड़ने के लिए हिंदू लड़कियों से शादी कर लेते थे। जहांगीर के टोटल 4 बेटे थे, खुसरो मिर्जा, परवेज मिर्जा, मोहम्मद खुर्रम और शहरयार मिर्जा। लेकिन जहांगीर को सबसे ज्यादा विश्वास मोहम्मद खुर्रम पर था, यानी शाहजहां पर था, क्योंकि शाहजहां के अंदर उसको एक लीडरशिप दिखती थी और उसको लगता था कि शाहजहां को सबसे ज्यादा राजनीतिक सूझबूझ है। उसने सोच भी लिया था मुगल बादशाह अगला शाहजहां ही बनेगा, और कम उम्र में ही जहांगीर ने उसे जंग के मैदान में भी उतार दिया था। 1607 में शाहजहां मिले पहली बार अर्जुमंद बानो बेगम से एक बाजार में, जिसे मीना बाजार के नाम से जाना जाता था। उस टाइम लड़कियां अपने हाथ से बनाई हुई चीजें बाजारों में बेचती थी और उन्हें बड़े बड़े शाही लोग खरीदने आते थे। और उसी टाइम शाहजहां ने पहली बार मुमताज को देखा था, और कहते हैं पहली बार देखने के बाद ही शाहजहां ने सोच लिया था कि मुझे इससे शादी करनी है, और हुआ भी ऐसे ही। 5 साल बाद यानी 1612 को शाहजहां ने शादी की मुमताज से। मुमताज के अलावा शाहजहां की पत्नियां और थी, कांधारी बेगम, अर्जुमंद बेगम, फतेहपुरी महल, अकराबदी महल, लेकिन सबसे ज्यादा लगाव शाहजहां का मुमताज के साथ था। शादी के बाद शाहजहां के टोटल 16 बच्चे थे, जिसमें 2 बच्चे तो उनके बाकी पत्नियों से थे और 14 बच्चे खाली मुमताज से थे। मुमताज से उनकी 8 लड़कियां और 6 लड़के हुए थे, और जिनके नाम थे, लड़कियों में जिनके नाम थे जहानारा बेगम, रोशन आरा बेगम, गोहर आरा बेगम, हुरुनिशा बेगम, और लड़कों में थे दारा शिकोह, शाह शऊजा, औरंगजेब, मुराद बख्श, लुत्फुल्ला और दौलत अफजा। और जो दौलत अफजा था, इसका नाम पूरा क्लियर नहीं है कि इसका यही नाम था या कुछ और नाम था, क्योंकि रिपोर्ट्स में यही नाम था तो मैंने इसी का यूज किया। शाहजहां जब किसी भी मिलिट्री कैंपेन में जाते थे तो मुमताज उनके साथ हमेशा जाती थी, और मुगलों को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं थी। लेकिन इसी तरह जब 17 जून 1631 को शाहजहां के साथ मुमताज एक मिलिट्री कैंपेन में बुरहानपुर मध्य प्रदेश जाती है, उस टाइम वो 14 बच्चे को जन्म देने वाली थी। उनके पेट में गोहर आरा बेगम थी। वो उसी मिलिट्री कैंपेन में बच्चे को जन्म देती है और वही उनकी डेथ हो जाती है 14 बच्चे को जन्म देते देते। कहते हैं मुमताज के मरने के बाद शाहजहां बिल्कुल टूट गया था। उसने अपने सारे बाल कटवा लिए थे और सफेद कपड़े पहनने शुरू कर दिए थे। और मुमताज के मरने के बाद शाहजहां ने बनवाया उनके लिए ताजमहल, जिसको बनने में 22 साल लग गए थे। ताजमहल बनने के बाद शाहजहां का राजनीतिक जीवन धीरे धीरे सुस्त पड़ गया था। एक तो उसकी उम्र हो गई थी, अब उम्र के बाद उसे एक नया मुगल बादशाह भी चुनना था। उसके जो 4 बेटे थे, यानी औरंगजेब, मुराद, शाह और दारा, इन चारों को अलग अलग जगह पे गवर्नर बना दिया था शाहजहां ने। जैसे कि औरंगजेब था दक्षिण के दक्कन में, दारा को बनाया गया था दिल्ली और आगरा में, शाह था वो बंगाल में था, और जो कि सबसे छोटा था उसको बनाया गया था गुजरात का। और जो उसके बाकी 2 लड़के थे, यानी दौलत और लुत्फुआ, वो दोनों बचपन में। लेकिन चारों बेटों में शाहजहां के करीब था दारा शिकोह, और दारा शिकोह को ही वो अगला बादशाह बनाने वाला था, क्योंकि दारा की सोच थी कि वो धर्मों में भेदभाव ना करे। उसने यहाँ तक कि हिंदू पंडितों से भी शास्त्रों का ज्ञान लिया था। उसने एक किताब भी लिखी थी जिसका नाम था सिर-ए-अकबर। लेकिन दारा की ये सोच दरबार में बैठे मुस्लिम विद्वानों को बिल्कुल पसंद नहीं थी। वो सोच रहे थे कि दारा इस्लाम के सिद्धांतों को कमजोर कर रहा है। लेकिन शाहजहां ने इन चीजों को नजरअंदाज करके दारा को ही अगला बादशाह बनाने की सोच रखी थी। लेकिन शाहजहां के चाहने से ही दारा को ताज नहीं मिल सकता था। ताज उसी के सिर पर सजता जो तलवार की नोक पर उसका हक जता सकता था। और इसी कश्मोकश में स्टार्ट हुआ मुगल वॉर ऑफ सक्सेशन। इस वॉर की शुरुआत करता है औरंगजेब, जो इस लड़ाई का
था। औरंगजेब सबसे पहले जाता है मुराद बख्श के पास, जो कि उसका भाई था और गुजरात का गवर्नर था। मुराद बख्श को वो दारा के खिलाफ भड़काता है। वो बोलता है कि हम दारा को गद्दी से हटाकर वहाँ खुद बैठ जाएंगे। मुराद औरंगजेब की बात मान लेता है, लेकिन वो उसकी सबसे बड़ी गलती थी। औरंगजेब मुराद को एक मोहरे की तरह इस्तेमाल करने वाला था। मुराद बख्श को इस बात का बिल्कुल भी नहीं बताता कि औरंगजेब उसका इस्तेमाल एक मोहरे की तरह कर रहा है। मुराद बख्श और औरंगजेब निकल पड़ते हैं दारा शिकोह को मारने के लिए। 29 मई 1658 को दारा शिकोह को पता चलता है तो वो अपनी सेना को लेकर शामूगढ़ पहुंचता है और औरंगजेब और मुराद भी अपनी सेना को लेकर शामूगढ़ पहुंचते हैं। वहाँ उन तीनों के बीच युद्ध होता है, जिसमें कि औरंगजेब और मुराद जीतते हैं, क्योंकि उनके पास सेना ज्यादा थी और दारा के पास सेना बिल्कुल कम थी। जीतने के बाद वो पूरे महल पे कब्जा करते हैं और जो वहाँ शाहजहां था उसे आगरा किले में कैद कर देते हैं 1658 से लेके 1666 तक। हारने के बाद जो दारा शिकोह था वो भागकर लाहौर गया, लाहौर से काबुल गया, लेकिन किसी ने भी उसकी कोई मदद नहीं की और मदद न करने के कारण औरंगजेब ने लाहौर में उसे पकड़वा के गिरफ्तार करवाया और गिरफ्तार करवाने के बाद उसके ऊपर इल्जाम लगाया कि वो इस्लाम धर्म को कमजोर करना चाहता है और इसी के कारण उसको मार दिया गया था। लेकिन लड़ाई यहाँ खत्म नहीं हुई थी। औरंगजेब धीरे धीरे अपने सारे भाइयों को मारने वाला था। दारा के बाद अब बारी थी मुराद की। औरंगजेब मुराद को बुलाता है एक शराब की दावत पे, उसे भरपूर शराब पिलाता है, बिल्कुल नशे में कर देता है और नशे की हालत में उसे दौला महल अहमदाबाद में गिरफ्तार करवा देता है और उसके ऊपर इल्जाम लगाता है कि उसने गुजरात के एक सूबेदार सैफी खान को गुस्से में मार दिया और इस कत्ल के इल्जाम पर औरंगजेब ने मुराद को गिरफ्तार करा दिया। पहले उसे ग्वालियर के किले में रखा गया, फिर उसे शालीमार के किले में रखा गया और वहां से निकलवाकर 1661 में उसे भी मरवा दिया गया। अब धीरे धीरे औरंगजेब के पास पूरे मुगल साम्राज्य का कंट्रोल होने वाला था, लेकिन अभी एक भाई और बचा था जिसका नाम था शाह सऊजा। और शाह सऊजा को इस बारे में पता चल गया था कि औरंगजेब ने दारा और मुराद को मरवा दिया है। अब उसे ये भी पता था शाह को कि दिल्ली जो कि दारा के पास था और गुजरात जो कि मुराद के पास था वो पूरी तरह खाली पड़े हैं, उस पर कब्जा करने का बिल्कुल सही समय है। औरंगजेब को भी इस बात का पता चल गया था कि अब शाह की नज़र दिल्ली के ऊपर है, तो वो निकल पड़ता है शाह को मारने के लिए और शाह निकल पड़ता है दिल्ली के ऊपर कब्जा करने के लिए। तो शाह जब निकलता है दिल्ली के ऊपर कब्जा करने के लिए, उसे बीच में मिल जाता है औरंगजेब और 1659 में होता है खजवा के मैदान में युद्ध शाह और औरंगजेब के बीच में। शाह इस युद्ध में बुरी तरह हार गया था और हारने के बाद वापस बंगाल चला गया था, लेकिन बंगाल के अंदर भी वो सेफ नहीं था, क्योंकि धीरे धीरे औरंगजेब ने बंगाल के ऊपर भी कंट्रोल लेना स्टार्ट कर दिया था। तो वहां से भागकर शाह निकल पड़ता है म्यांमार की तरफ, लेकिन म्यांमार में भी उसके साथ धोखा हुआ था। जो म्यांमार का राजा था वो शाह के परिवार को गिरफ्तार कर लेता है और शाह की सारी खजाने को अपने पास रख लेता है और शाह को वहां मरवा देता है। रिपोर्ट्स में तो यही बताया गया है कि शाह इसी कारण मरा था, लेकिन कोई और रीज़न भी हो सकता है, वैसे इसकी पूरी पक्की जानकारी नहीं है। 1659 तक अपने भाइयों को मरवाने के बाद और अपने बाप को गिरफ्तार करने के बाद औरंगजेब के हाथ में पूरा मुगल साम्राज्य था। उसने मुगल साम्राज्य पर कंट्रोल 1659 से लेकर 1707 तक किया। उसके शासनकाल में उसे आलमगीर के नाम से जाना जाता था, लेकिन जब उसने 1659 से लेकर 1707 तक मुगल साम्राज्य पर कंट्रोल किया था तो उसकी पूरी नाक में दम किया था मराठाओं ने। और आज की वीडियो थी यहीं तक। पसंद आई हो तो लाइक कमेंट करके जरूर जाना। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में।